सर, सबसे पहले तो हमारे सभी टीचर्स को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे लिए, हमारे शिक्षा विभाग परिवार के लिए मुझे लगता है पिछले 5 साल से 7 साल से शिक्षक दिवस सबसे बड़ा दिन होता रहा है और हम बहुत शान के साथ इसको मनाते रहे हैं। लोग देश भर में, अब दुनिया भर में मुझसे पूछते हैं कि ये कमाल कैसे हो गया, सरकारी स्कूलों के नतीजे इतने शानदार आने लगे, सरकारी स्कूलों के बच्चे इतने कॉन्फिडेंट होने लगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब इतनी शान से IIT जाने लगे, विदेशों में जाके ओलंपियाड में हिस्सा लेने लगे, ये कमाल कैसे हो गया। अभी भी देश में लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि देश की राजधानी दिल्ली में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों के बराबर कॉम्पीट करने लगे हैं। और यकीन ना होना लाजमी है। यकीन ना होना इसलिए लाजमी है क्योंकि इस देश में सरकारी स्कूल सिस्टम को हमेशा ये माना गया कि एक सरकारी विभाग है, जब जनगणना करानी होगी तो जनगणना करा लेंगे, जब मतगणना करानी होगी तो मतगणना करा लेंगे, जब और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कराने होंगे वो करा लेंगे और उसमें से कुछ समय बच गया तो पढ़वा भी लेंगे। लेकिन कोविड पीरियड को छोड़ के पिछले 5-6 साल में दिल्ली सरकार ने, जो एक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का मिशन स्टेटमेंट है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो पूरे के पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट के पायलट की तरह होते हैं और मुख्यमंत्री से लेकर शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, शिक्षा निदेशक और बाकी शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी टीचर के सामने ग्राउंड स्टाफ की तरह से खड़े होते हैं। ये जो बच्चे हमें मिलते हैं, इनकी जिंदगी का प्लेन उड़ाने का जो पायलट का काम है वो टीचर्स के हाथ में है और हमारा काम ग्राउंड स्टाफ की तरह से है। जैसे हवाई जहाज उड़ने से पहले करता रहता है ना लड़का ऐसे खड़े होके, हमारा काम वैसे है। पिछले 5-6 साल में मुख्यमंत्री जी के इस मिशन स्टेटमेंट को अमल में लाने में दिल्ली सरकार ने भूमिका निभाई है। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग अच्छी हुई, सरकारी स्कूलों के टीचर्स का हौसला बढ़ाने के लिए, उनको ये बताने के लिए कि आप पढ़ाओ, सरकार आपके साथ खड़ी है, सरकार आपके सुख दुख में साथ खड़ी है, सरकार आपके एफर्ट्स में, इनोवेशन में साथ खड़ी है। ये एक काम पिछले 5-6-7 साल में हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों का चमत्कारिक आमूलचूल परिवर्तन दुनिया ने देखा, देश ने देखा। आज दुनिया भर से लोग सरकारी स्कूलों को देखने आ रहे हैं कि सरकारी स्कूल कैसे हो सकते हैं, कैसे बढ़िया मॉडल हो सकता है। मैं इस सब के लिए क्रेडिट अपने टीचर्स को देता हूं, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मेरे जैसे शिक्षा मंत्री के लिए और यहां बैठे अधिकारियों के लिए करना संभव नहीं होता जो हो गया। ये ठीक है कि हमने चाहा, ये ठीक है कि हमने थोड़ा सा फैसिलिटेट किया, लेकिन किया तो आप ही ने है, करके तो आप ही ने दिखाया है। हमने चाहा था, हमने थोड़ी सुविधाएं दे दी, लेकिन जमीन पर खड़े होकर, क्लासरूम की जमीन पर खड़े होकर जो काम आप लोगों ने किया है, उसकी वजह से आज देश और दुनिया में दिल्ली के स्कूलों का डंका बज रहा है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। मैं बहुत लंबा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि अभी प्रोग्राम के कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बाकी हैं, पर इतना जरूर कहूंगा कि हमारे टीचर्स ने जिस तरह से, अभी कई टीचर्स ऐसे मिले मुझे अवार्ड के क्रम में जिनकी व्यक्तिगत प्रतिभा से मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से प्रभावित रहा हूं। उन्होंने कदम कदम पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आज उनको सम्मानित करते हुए मुझे सम्मानित महसूस हो रहा था। वो चाहे फुलब्राइट स्कॉलरशिप हो या और अवार्ड्स हों, या अभी हमने आज कई इस तरह के पुरस्कार शुरू किए, वो सारे के सारे अवार्ड्स में हमारे टीचर्स बहुत ज़्यादा डिजर्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली हैं। हमने इस बार के टीचर अवार्ड्स में थोड़े से तब्दीलियां की, जिसका जिक्र उदित जी ने भी किया अपने ओपनिंग रिमार्क्स में, कि एक तो पहले 15 साल की जो लिमिट होती थी कि 15 साल तक आप DOE के प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाइए, उसके बाद आप अवार्ड के काबिल समझे जाएंगे।
हमने उसको अब हटा दिया, 15 साल तक की जरूरत नहीं है। और आज मुझे खुशी है कि 9 साल, 10 साल, 11 साल से पढ़ा रहे टीचर्स को भी आज अवार्ड मिला है यहाँ पे। इसके साथ साथ हमने 2 अवार्ड हमेशा पिछले 7-8 साल से 6-7 साल से दिए हैं कि जो टीचर्स मुझे गाहे बगाहे जब मैं स्कूलों में जाता हूं तो वहां मिलते हैं किसी ऐसे काम को करते हुए, तो उनको अलग से रिकॉग्नाइज करते हुए अवार्ड देना, एजुकेशन मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन के स्पेशल अवार्ड। लेकिन साथ साथ इस बार फेस ऑफ डीओई के नाम से 2 अवार्ड और शुरू किए हैं, जिनका जिक्र इसलिए जरूरी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बहुत सारे टीचर्स, हमारे साथी पढ़ाने के साथ साथ ऐसा बहुत कुछ कर रहे होते हैं जिससे हम सबका सीना चौड़ा होता है। तो आज 2 अवार्ड आपके बीच में वो भी दिए जा रहे हैं फेस ऑफ डीओई के, जिनका जिक्र समय पर आकर होगा। लेकिन एक बड़ी चीज जो पिछले कुछ वर्षों में हुई है कि टीचर्स की ट्रेनिंग और टीचर्स को आईएम में भेजना, प्राइवेट स्कूल्स में भेजना और अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स कराना। हमने विदेशों में कैम्ब्रिज, सिंगापुर, फिनलैंड, कई मॉस्को और हार्वर्ड और जर्मनी में भी हमारे कुछ टीचर्स गए, उनकी ट्रेनिंग कराई। लेकिन आमतौर पर ये जो ट्रेनिंग्स होती थी, ये हम किसी यूनिवर्सिटी को कहते थे भाई दिल्ली सरकार के स्कूल के टीचर्स के लिए एक 3 महीने का, 3 हफ्ते का प्रोग्राम बना दो, हम उसमें अपने टीचर्स को भेजेंगे। अभी आज मैं इस चीज को अनाउंस करते हुए बहुत गर्व महसूस कर रहा हूं कि इसको अब हम खोल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी 100 यूनिवर्सिटीज में जो एजुकेशन के रेगुलर प्रोग्राम चलते हैं 3 महीने से लेकर 1 साल तक के, वो चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हो, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हो, येल यूनिवर्सिटी हो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स हो, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज हो, वहां जो एजुकेशन के बेस्ट ऑफ द बेस्ट, टीचर्स की ट्रेनिंग के बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम्स जो चलते हैं, मैं अपने टीचर्स को आज आह्वान करना चाहता हूं कि आप उसमें अपने दम पे अप्लाई करिए। उसमें आप अपनी प्रतिभा के दम पर एडमिशन लीजिए, आपका सारा खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अभी तक जो हम ट्रेनिंग के लिए आपको भेजते आए, वो ट्रेनिंग्स ऐसी थी कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को कहते थे हमारे टीचर्स के लिए एक इतने दिन का प्रोग्राम बना दीजिए, वो फिर हमारे लिए बनाते थे। अब हम कह रहे हैं कि उन्होंने दुनिया भर के टीचर्स के लिए जो प्रोग्राम्स पहले से बनाए हुए हैं और दुनिया भर के जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीचर्स हार्वर्ड में जाके जिस उनके डिप्लोमा कार्यक्रम में, उनके डिग्री कार्यक्रम में एडमिशन लेना चाहते हैं 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। हार्वर्ड ही नहीं, दुनिया की 100 यूनिवर्सिटीज की हमने लिस्ट बनाई है, टॉप 100 यूनिवर्सिटीज की, और उन टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में जाकर पढ़ने का सपना देखने वाले हमारे टीचर्स का सपना अब सरकार सच करेगी। आपका 1 साल तक का कोर्स, प्रतिभा आपकी, सुविधाएं दिल्ली सरकार की। एक एक टीचर को दिल्ली सरकार फंड देगी, वहाँ की फीस से लेके वहाँ के रहने सहने का सारा, वहाँ आने जाने का सारा खर्चा उठाएगी। आप अपने दम पर वहाँ पर एडमिशन लीजिए। आपको ऐसे भेजेंगे जैसे हम अपने भाई और बहन को भेजते हैं या भेजने का सपना रखते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि, मुझे कई बार लोग कहते हैं कि इसको लंबे समय तक कैसे रहोगे, इसको हमको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। ये जो एनर्जी बनी हुई है, इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना है कि हमारे सैकड़ों टीचर्स हर साल जा जा के दुनिया के उन देशों में ट्रेनिंग लेके आए, उन यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग लेके आए जहां दुनिया का कोई भी सर्वश्रेष्ठ टीचर पढ़ने का सपना देखता है, और वहां से आके फिर हमारे बच्चों को पढ़ाएं। ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसमें जाहिर सी बात है, जब मैं कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार इसको फंड करेगी, तो छुट्टियां मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी पूछने का आपको जरूरत नहीं है। क्योंकि आमतौर पे आप कोई फेलोशिप में जाते हैं, किसी और प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहाँ सबसे बड़ा सवाल होता है कि छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऑफिशियल छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो आप अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में कहीं अपना कोई कोर्स पढ़ने जा रहे होंगे, तो हम ये मान के चलेंगे कि आप सरकार का ही काम कर रहे हैं, शिक्षा विभाग का ही काम कर रहे हैं, और आपको बाकायदा ऑन ड्यूटी ट्रीट करके आपकी सारी फैसिलिटीज़ का खर्चा उठाएंगे। ये आज मैं आपके बीच टीचर्स डे के अवसर पर ऐलान कर रहा हूँ, और साथ साथ अपेक्षा भी रख रहा हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट होने के साथ साथ दिल्ली का रेस्पॉन्सिबल एजुकेशन मिनिस्टर भी हूं। अपनी टीम से जब मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का एक्सपोजर मिले,
लेकिन दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना आपकी जिम्मेदारी है। वर्ल्ड क्लास एक्सपोजर दिलाना मेरी जिम्मेदारी और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देना आपकी जिम्मेदारी। करेंगे? हाथ उठा के बताइए, करेंगे? साथ है ना? आइए मिलकर दिल्ली को दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा एजुकेटेड शहर बनाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much, sir. Thank you for enlightening us with bright hopes. I'm sure कि जो बात आपने कही है, इस बात को मद्देनजर रखते आगे आने वाले समय में हम बहुत सारी और अच्छी चीज़ों को देखेंगे, महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे।